सोचो आप मेट्रो में हो, बिल्कुल स्मूथ राइड, एकदम कांस्टेंट स्पीड। सिंक्रोनस मोटर का सीन कुछ वैसा ही है। लोड कितना भी चेंज हो, स्पीड नहीं बदलती, एकदम फिक्स्ड। तो आज हम इस इंटरेस्टिंग एसी मोटर की वर्किंग थोड़ा समझते हैं। इसे सिंक्रोनस कहते हैं, राइट? क्योंकि ये स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ परफेक्टली सिंक में चलती है। हाँ बिल्कुल। नॉर्मल इंडक्शन मोटर्स की तरह नहीं, जो थोड़ा पीछे रह जाती हैं। एग्जैक्टली और इसका जो सीक्रेट है ना, वो है मैग्नेटिक लॉकिंग। बहुत सिंपल टर्म्स में समझो तो जैसे दो मैग्नेट्स होते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। और एक को घुमाओ तो दूसरा साथ में घूमता है, राइट? मोटर के अंदर भी स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड और रोटर का फील्ड वो एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं, जैसे चिपक गए हो। अच्छा, कूल कॉन्सेप्ट है। तो फिर इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, और ये लॉकिंग ये कैसे अचीव करते हैं? जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। सिंपल। ओके। दूसरा है रोटर, ये घूमने वाला पार्ट। अब इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं अलग से, जिससे इसका अपना एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अच्छा, डीसी सप्लाई, इंटरेस्टिंग। हाँ, और इसके भी दो टाइप्स हैं। सेलिएंट पोल, जो थोड़ा स्लो स्पीड वाली मशीन्स में यूज होता है, जैसे बड़े जनरेटर्स में। और दूसरा सिलिंड्रिकल रोटर, ये हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए, जैसे टर्बो जनरेटर्स। गॉट इट। और तीसरा पार्ट? तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है डैम्पर वाइंडिंग। बेसिकली ये रोटर पर लगे हुए कॉपर बार्स होते हैं। ये ना मोटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। शुरू में एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट देते हैं। ओके, स्टार्टिंग के लिए। हाँ, और जब मोटर चल रही होती है तो स्पीड में जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे सिंक्रोनस स्पीड से, उसको हंटिंग कहते हैं। ये वाइंडिंग्स उसको भी कंट्रोल करती हैं, मतलब राइड स्मूथ रखती हैं। वेट एक मिनट, इसको स्टार्ट करने के लिए अलग से हेल्प चाहिए? मतलब इंडक्शन मोटर तो वो तो खुद ही स्टार्ट हो जाती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है? गुड क्वेश्चन। हाँ, ये एक मेजर डिफरेंस है। प्रॉब्लम क्या है, जब रोटर रुका हुआ है 0 स्पीड पे, हाँ। तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत तेजी से घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड पे। अब रोटर अपने इनर्शिया की वजह से, मतलब इतना भारी है, इतनी जल्दी एक्सेलरेट करके उस फील्ड को पकड़ ही नहीं पाता। अच्छा, फील्ड आगे निकल जाता है। एग्जैक्टली, वो तेजी से निकल जाता है। इसलिए पहले उसे डैम्पर वाइंडिंग या किसी और मेथड से, जैसे कोई छोटी मोटर लगा के, उसको सिंक्रोनस स्पीड के काफी करीब लाना पड़ता है। मतलब लगभग 95% स्पीड तक। ओके। जैसे ही ये स्पीड करीब आती है ना, तब वो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। फिर वो फिक्स स्पीड पर चलती रहती है, सिंक में। गॉट इट। तो मतलब एक बार लॉक हो गई, फिर लोड बढ़ाओ कम करो, स्पीड कम नहीं होगी। ये थोड़ा अजीब लगता है। नॉर्मली तो लोड बढ़ने से स्पीड कम होती है। बिल्कुल नहीं होगी, यही तो इसकी सुपर पावर है। कह लो, इसकी स्पीड सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है: एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी F और मोटर के अंदर कितने मैग्नेटिक पोल्स P हैं। फॉर्मूला है NS = 120 FP। दैट्स इट। वाओ। बहुत जरूरी है। इमेजिन करो कन्वेयर बेल्ट्स, जहां प्रोडक्ट्स के बीच एग्जैक्ट स्पेसिंग रखनी है, या पेपर मिल्स, वहां स्पीड जरा भी फ्लक्चुएट हुई तो पेपर खराब। सही है, वहां तो परफेक्ट है ये। और मैंने सुना है ये पावर फैक्टर के साथ भी कुछ कूल करती है, पावर फैक्टर कंट्रोल वैसा कुछ। हाँ, ये इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो जो रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं ना, उसे एक्साइटेशन कहते हैं। एक्साइटेशन, ओके। हाँ, अब इस एक्साइटेशन को एडजस्ट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मोटर ग्रिड से पावर कैसे ड्रॉ करेंगी। लैगिंग पावर फैक्टर पे, यूनिटी पे जो कि परफेक्ट है, या लीडिंग पावर फैक्टर पे। ओह, मतलब हम चूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बड़ी फैक्ट्रीज इस फीचर का मस्ट यूज करती हैं। वो मोटर से अपना काम भी करवाते हैं, जैसे कोई पंप या कंप्रेसर चलाना है, और साथ ही उसको सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज करके, मतलब मोटर को बिना किसी मैकेनिकल लोड के सिर्फ पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए चलाकर अपने पूरे प्लांट का पावर फैक्टर सुधार लेती हैं। इससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफी सेविंग होती है और ग्रिड भी स्टेबल रहता है। तो बेसिकली डबल बेनिफिट। वाओ, ये तो काफी स्मार्ट है। तो एप्लीकेशंस फिर इसकी मतलब कहाँ-कहाँ हुई जनरली? देखो, जहां भी कांस्टेंट स्पीड चाहिए या पावर फैक्टर करेक्शन इंपॉर्टेंट हो, जैसे मैंने कहा, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर मिल्स, बड़े इंडस्ट्रियल कंप्रेसर्स और पंप्स, टेक्सटाइल मिल्स। अच्छा। पावर प्लांट्स में भी यूज होती हैं, ग्रिड का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। एलिवेटर्स में, ताकि स्मूथ कांस्टेंट स्पीड मिले। और अब तो रोबोटिक्स में भी इसका यूज बढ़ रहा है, जहां प्रिसाइज टाइम मूवमेंट्स चाहिए। ओके, तो अगर क्विक रिकैप करें, बेनिफिट्स हो गए एकदम कांस्टेंट स्पीड, पावर फैक्टर कंट्रोल करने की एबिलिटी, और हाई एफिशिएंसी भी होती है, राइट? हाँ, एफिशिएंसी अच्छी होती है क्योंकि रोटर में इंडक्शन मोटर जैसा करंट लॉसेस कम होते हैं। राइट।
और ड्रॉबैक्स, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, अलग से डीसी सप्लाई चाहिए रोटर के लिए, तो स्टार्टिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, और शायद मेंटेनेंस भी इंडक्शन मोटर से थोड़ा ज्यादा। सही कहा, बिल्कुल। थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा रहता है डीसी सप्लाई सिस्टम और स्लिप रिंग्स अगर हो तो की वजह से। तो इसको ऐसा समझो, सिंक्रोनस मोटर एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह है जो अपने ट्रैक पर बिल्कुल फिक्स स्पीड से चलती है, चाहे जितने भी पैसेंजर्स यानी लोड हो। जबकि इंडक्शन मोटर एक लोडेड बाइक की तरह है, थोड़ा सा लोड बढ़ा तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये सब सुन के लगता है ये जो प्रिसिजन है, ये कांस्टेंट स्पीड कैपेबिलिटी, ये फ्यूचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर जब हम हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम्स या एडवांस रोबोटिक्स की बात करते हैं। बिल्कुल। इमेजिन करो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग या शायद मेडिकल प्रोसीजर्स जहां हर माइक्रो मूवमेंट परफेक्ट टाइमिंग पर होना जरूरी है। शायद वहां ये टेक्नोलॉजी और भी क्रिटिकल हो जाएगी। ये सोचने लायक बात है कि इसके और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना दी न्यूट्रॉन चैनल को। यहां आपको मिलेगा और भी धमाकेदार कंटेंट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।